सिया राम बिना दुख कौन हरे, सिया राम बिना दुख कौन हरे, दुख कौन हरे। सिया राम बिना दुख कौन हरे, सिया बहुत से लोग, लेकिन मैया बिन आदर कौन करे, मैया बिन आदर कौन करे, मैया बिन आदर कौन करे। सिया राम बिना दुख कौन हरे, सिया राम बिना दुख कौन हरे, सिया राम बिना दुख कौन हरे। प्रेम से बोलो कृष्ण भगवान की, बोलिए आज के आनंद की। आइए चलते चलते एक छोटा सा 2 लाइन का पद सुनो और उसके बाद में भगवान की चर्चा। किसी भैया ने फरमाइश किया है, इस भजन को हमने सुनाया है और YouTube में भी आप सुन रहे हैं। विजय भक्ति वीडियो लखनऊ के द्वारा आप श्रवण कर रहे हैं। हमने बोला भी है भैया, भजन हमने बोला है, अरे गवायो ना कि गवायो ना, अरे गवायो ना कि गवायो ना, सुंदरता नु पाए के गवाए ना, सुंदरता न पाए के गवाए, सुंदरता न पाए के गवाए, अरे गवाए वो ना, अरे गवाए वो ना, गवाए वो ना, अरे गवाए वो ना, अरे गवाए वो ना कि गवाए वो ना, सुंदरता न पाए के गवाए, सुंदरता न पाए के गवाए, सुंदरता न पाए के गवाए, सुंदरता न पाए के गवाए। जरा विचार करें, अरे जिनके पिया परदेश चले गए, 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 जिनके पिया परदेश चले गए,
सिंगारो नहीं हरवा माँ सिंगारो बनायो ना सुंदर तन पाए के गवाए सुंदर तन पाए के गवाए सुंदर तन पाए के गवाए अरे गवाए ना हाँ गवाए ना अरे गवाए ना अरे गवाए ना सुंदर तन पाए के गवाए ना सुंदर तन पाए के गवाए ना और जिनके पिया बारन से मरी गए जिनके पिया बारन से मरी गए छोटी अवस्था में जिनके पिया बारे से मरी गए जिनके पिया बारन से मरी गए तो विधवा होई पान चबायो ना विधवा होई पान चबायो ना सुंदर तन पाए के गवाए 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 अरे गवायो ना हाँ गवायो ना भैया गवायो ना सुंदर तन पाए के गवाए 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 जिनके पिया कबहू नहीं मिली है जिनके पिया बहू ना मिली है जो इस दुनिया से चले गए जिनके पिया कबहू नहीं मिली है जिनके पिया बहू ना मिली है यारे गैरों से नैना लड़ायो ना सुंदर तन पाए के गवाए 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 कहत सुरेंद्र सुनो भई ज्ञानी कहत सुरेंद्र सुनो सुनो भाई ज्ञानी सुनो भाई ज्ञानी अरे गलत भजन हिया ये हनुमान जी का दरबार है गलत भजन हिया गायो ना सुंदर तन पाए के गवाए सुंदर तन पाए के गवाए सुंदर तन पाए के गवाए अरे गवाए ना गवाए ना हाँ गवाए ना गवाए ना सुंदर तन पाए के गवाए जय हो सुंदर तन पाए के गवाए सुंदर तन पाए के गवाए प्रेम से बोलो विष्णु भगवान की आज के आनंद की उमेश कुमार हमारे भैया जी परम मित्र हैं कगड़ेरी से भैया जी के द्वारा ये उनकी धर्मपत्नी के द्वारा 101 मुद्राओं का दान भैया जी के द्वारा अर्पित हुए हैं। परमात्मा सदा कल्याण के जीवन मंगल में हो। धन्यवाद। आओ चलते हैं कथा की तरफ से। जहां से कथा दोपहर में विराम हुई थी वहीं से चल रहा हूं। जहां से कथा शाम को विराम हुई थी, अमर सिंह यादव, डॉक्टर अमर सिंह यादव बिबियापुर से
ये 51 मुद्राओं का दान भैया जी के द्वारा भगवान के चरणों में श्रद्धा के सुमन आए हैं। परमात्मा सदा कल्याण करे, जीवन मंगल में हो। धन्यवाद। आओ कथा की तरफ चलते हैं। दोपहर में कथा हमने कहां तक सुनाया था? हेलो, एक भैया के द्वारा परमात्मा के चरणों में वाह श्रद्धा के सुमन 501 मुद्राएं अर्पित हुए हैं। परमात्मा भैया को सदा कल्याण करे, जीवन मंगल में हो। धन्यवाद। भैया दोपहर में कथा सुना रहा था मैं। बाणासुर की लड़की उषा भोले बाबा के यहां से समस्त विद्याओं को सीख करके अपने घर आई है। बाणासुर अपने घर ले आया है और अपनी बिटिया के लिए एक नया मकान बनवाया, नाम रखा उषा महल। उषा महल भैया 4 गेट हैं, चारों दरवाजों पर 4-4 सिपाही हैं। अंदर उसकी सेवा करने के लिए दासियां लगी हैं। एक दिन की बात है, दासियों ने उषा का 16वां श्रृंगार कर दिया। 16वां श्रृंगार कर दिया तो मैंने दोपहर में बोला था लड़की श्रृंगार कब करती है? जब उसका विवाह हो जाता है। 16वां श्रृंगार लड़की जब करती है जब उसका शादी ब्याह हो जाता है। विवाह के पहले लड़की 16 श्रृंगार नहीं करती है। लेकिन दासियों ने उसका श्रृंगार कर दिया। श्रृंगार करने के पश्चात जिसमें उषा अपने बिस्तर पर सोने के लिए गई है, सेज पर, मन में सोचा श्रृंगार तो हो गया है लेकिन पति नहीं है। तो मैंने बोला था जो सोते समय जो भावना बना करके तुम सो जाओगे वो चीज तुमको सपने में दिखाई जरूर देगी। तो उषा ने भावना बनाया था कि पति नहीं है। भावना बनाते बनाते सो गई। अब सपना देखने लगी और सपने कभी अपने नहीं होते तो झूठे होते ना। सपना देखने लगी कि मेरा पति मेरे सपने में आया है, मेरे पास में है। मैं सो रही हूं, अचानक आंख खुली, जगी तो क्या देखा? वो तो सपना था ना, झूठा। सपने झूठे होते हैं। जगी तो क्या देखा? कोई नहीं है। आहा, गाली देने लगी। नींद को गाली देने लगी। अरे निंदिया, तो मेरी सौत बन गई। आज मैंने पहली बार श्रृंगार किया और तुझे श्रृंगार मेरा अच्छा न लगा तो मेरी सौत हो गई। री शौतन निंदिया तुझको मेरा सुहाग नहीं भाया है। निंदिया तुझको मेरा सुहाग ना भाया है। अरे नींद तो मेरी सौत बन गई। सौतन निंदिया तुझको मेरा सुहाग नहीं भाया है। छिप गई आंख से तू पापिन, छिप गई आंख से तू पापिन, प्रियतम भी कहीं छिपाया है। छिप गई आंख से तू पापिन, प्रियतम भी कहीं छिपाया है। छिप गई आंख से तू पापिन, प्रियतम भी कहीं छिपाया है। अरे तू मेरी सौत बन गई, तुझको मेरा श्रृंगार अच्छा नहीं लगा रे निंदिया, तो मेरी दुश्मन बन गई, सौत बन गई। अगर जरा सा आंख से तू ना खुलती तो शायद मेरा प्रियतम भाग के नहीं जाता।
नींदिया पैरिनी भई हमारी, नींदिया पैरिनी भई हमारी, नींदिया पैरन भई हमारी। पैरिनी भई हमारी नींदिया, पैरिनी भई हमारी नींदिया, नींदिया पैरिनी भई हमारी, नींदिया पैरन भई हमारी, नींदिया पैरन भई हमारी, नींदिया पैरन भई हमारी। नींद को गाली दे रही, अरे नींद अगर 2 मिनट मेरी आंख से तू न खुलती तो शायद मेरा प्रीतम भाग के नहीं जाता। क्या कह रही है? वो कहाँ गया, वो किधर गया, वो कहाँ गया, वो किधर गया, दासी से क्या अपराध बना, दासी से क्या अपराध बना, वो कहाँ गया, वो किधर गया, दासी से क्या अपराध बना, वो कहाँ गया, वो किधर गया, वो कहाँ गया, वो किधर गया, दासी से क्या अपराध बना, दासी से क्या अपराध बना, दासी से क्या अपराध बना। चित चोर, चित चोर तनिक तो बतला जा, चित चोर तनिक तो बतला जा, प्रेमी बन कर क्यों व्याध बना, बतला जा, प्रेमी बनकर क्यों बाध बना, चित चोर तनिक तो बतला जा, क्यों प्रेमी बनकर बाध बना। अरे चित चोर ये बता प्रेमी बनकर के व्याध क्यों बना है, कहाँ गया, किधर गया, कहाँ चला गया, अरे कुछ तो बता। नींद तो मेरी दुश्मन हो गई, तो मेरी बैरिन हो गई, कहाँ चली गई, आज नींद को हजारों गाली दे रही, बड़ी देर तक कहाँ गया, किधर गया, कहाँ गया, किधर गया, यही चिल्लाती रही, कोई फायदा नहीं। कहाँ गया, किधर गया, कहाँ गया, किधर गया, यही कहते कहते एक पहर दिन चढ़ गया, 10 बज गए, एक पहर दिन चढ़ गया, हुआ न उसको होश, जा बैठी सब आलियां अपनी जगह खामोश। कहाँ गया, किधर गया, कहाँ गया, किधर गया, यही कहते कहते दासियां बेचारी बहुत परेशान कि आखिर राजा साहब की बिटिया को क्या हो गया है। अच्छी भली सो रही थी और सोते सोते आंख खुली, बस चिल्ला रही कहाँ गया, किधर गया, कहाँ गया, किधर गया, ये क्या हो गया, क्या दिमाग पर गर्मी तो नहीं चढ़ गई इसके। तो कोई हाथ पैरों को मल रही, दासियां है ना, कोई हाथ को दाब रही, कोई तलों को दाब रही, कोई पैरों को दाब रही, लेकिन कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं भैया। जब कोई फायदा नहीं हुआ तो कोई जल छिड़क रही है, कोई जल छिड़क रही है, कोई हाथ में पंखा लेकर के हवा कर रही है कि इसको कुछ होने न पावे, क्या हो गया है।
नाना प्रकार से सारे उपाय किया है, लेकिन कोई फायदा नहीं। जब कोई फायदा नहीं तो अंत में एक सखी थी जिसका नाम था चित्ररेखा। चित्ररेखा भैया, चित्ररेखा सखी ने, फेंक दूंगा मैं, दूर गिरेगी बता रहा हूं, दिमाग सही कर लो। मेरे बंधु, बड़ी देर तक यही चिल्लाती रही, लेकिन एक सखी जिसका नाम था चित्ररेखा, उसने उषा के शरीर कंधे पर हाथ रखा, और जैसे कंधे पर हाथ रखा वैसे उषा बोल पड़ी, हा प्रियतम, हा प्रियतम। दासियां बोली ये क्या है? ये तो सहेली है उषा की चित्ररेखा, और इसके बदन पर हाथ रखा है तो अपनी सहेली को कह रही है हा प्रियतम। समझ गई दासियां इसके बीमारी कौन है। पता चल गया ये प्रेम की बीमारी है। प्रेम की बीमारी की कोई दवा नहीं होती। मेरे बंधु, अब जैसे हाथ रखा सखियां समझ गई इसके कौन सी बीमारी। इसके न गर्मी है न कुछ है, इसके केवल प्रेम का रोग लगा है, और प्रेम का रोग बड़ा कठिन होता है। ये झाड़ने फूकने से कुछ काम करने से नहीं जाता है। कहा गया है ना, भागवत में राधे श्याम जी लिखते हैं, प्रेमी लोग इसे प्रण पे जिया करते हैं, प्रेमी लोग इसे प्रण पे जिया करते हैं, प्रेमी लोग इसी प्रण जिया करते हैं, प्रेमी लोग इसी प्रण पे जिया करते हैं, प्रेमी लोग इसी प्रण पे जिया करते हैं। अपने प्रेमी को भला ज्ञान दिया करते हैं, अपने प्रेमी को भला ज्ञान दिया करते हैं, अपने प्रेमी को भला ज्ञान दिया करते हैं। न पूछो लोग क्या ये काम किया करते हैं, न पूछो लोग क्या ये काम किया करते हैं, न पूछो लोग क्या ये काम किया करते हैं। हृदय को चीर के, हृदय को चीर के टांकों से सिया करते हैं, हृदय को चीर के टांकों से सिया करते हैं, हृदय को चीर के कांटों से सिया करते हैं। प्रेमी लोग इसे प्रण पे जिया करते हैं, प्रेमी लोग इसी प्रण पे जिया करते हैं। न पूछो लोग क्या ये काम किया करते हैं, न पूछो लोग क्या ये काम किया करते हैं, अपने प्रेमी को भला ज्ञान दिया 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 करते हैं। अरे आज दासियां विचार करने लगी इसके कोई बीमारी नहीं, बीमारी का पता हम लग गया, इसके प्रेम का रोग लगा है। ये कह रही हा प्रियतम, अपनी सहेली को पकड़ के। चित्ररेखा सखी कहने लगी, बहना उषा ये बताओ किसका कांटा चुभ गया और कर तो तनिक बयान। अरे हमसे बताओ तुम्हारे किसका दिल में कांटा लगा हुआ है, हमसे बताओ। मैं तुम्हारी सहेली हूं, सखी हूं,
किसका कांटा चुभ गया, कर तो तनिक बयान। और कैसी चुपकी रह गई, बांध हृदय में ध्यान। क्यों बोलती नहीं, क्यों चुपचाप बैठी है? तेरे दिल में किसका कांटा समाया हुआ है ना? तेरे दिल में किसका कांटा समाया हुआ है, बोल, ये तो बता भैया। शास्त्रों में विद्वानों ने कहा है, किसी कवि ने, कि संसार में प्रेम ही इंसान को इंसान बना देता है और प्रेम ही इंसान को हैवान बना देता है, पागल बना देता है। इसीलिए कवियों ने कहा है, चाहे जहां रहो, लेकिन भैया सबके दिल में समाना नहीं चाहिए, 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 सबके दिल में समाना नहीं चाहिए। हर जगह हर जगह हर जगह हर जगह दिल लगाना नहीं चाहिए, हर जगह दिल लगाना नहीं चाहिए, हर जगह दिल लगाना नहीं चाहिए, सबके दिल में समाना नहीं चाहिए। ऐ सखी, मैं जानती हूँ ये प्रेम का रोग बड़ा कठिन। बताओ तुम्हारे दिल में किसका कांटा लगा है? ये सोने नहीं देगा। बोलो, किसका कांटा तुम्हारे दिल में चुभा है? तब तो उषा बोली, खूब बहना मेरी मर्ज तूने पकड़ा, खूब मेरी मर्ज तूने पकड़ा। बता दूं बहन, समस्या तो यही है कि मैं जानती नहीं हूं कि कौन रात सखी श्याम सपने में आयो। ए बहना सखी, सपने में मेरा प्रीतम मेरे पास आया था, आंख खुली तो गायब। अब हमें ये नहीं मालूम वो कौन है, कहाँ का रहने वाला है, उसका नाम क्या है। अगर ये जानती तो मैं तुझे बता देती, लेकिन मुझे मालूम नहीं। सपने में आया था। तो चित्ररेखा बोली, देख उषा, अगर तुझे नहीं पता मालूम है तो सुनो, मेरे पास दुर्गा जी की शक्ति है। मैं दुर्गा जी की शक्ति के द्वारा देश देश के राजाओं के चित्र बना रही हूं। दुनिया में देश देश के राजाओं के चित्र बना रही हूं। और गौर से तुम देखो, और जो इंसान, जो राजा तुम्हारे पास सपने में आया होगा, मुझे बता देना, मैं बता दूंगी ये कौन है। मैं चित्र बनाने जा रही हूं राजाओं के। इतना कह करके रेखा ने एक एक राजा के चित्र बनाने लगी। उषा उनको निहारते ही कैसी सहिलाने लगी। उषा उनको निहारते ही कैसी सहिलाने लगी। उषा उनको निहारते ही कैसी सहिलाने लगी। अरे जैसे एक राजा का चित्र बनाया, उषा से कहा, देख बहना, ये तो राजा नहीं आया था रात में सपने में। उषा ने गौर से देखा, का ये ना है, ये ना है। बिगाड़ दिया। दूसरे राजा का फोटो बनाया, चित्र बनाया, का ये भी नहीं, ये भी नहीं। उसका चित्र बनाया, तीसरे राजा का चित्र बनाया, का ये, अरे हजारों चित्र राजाओं के दिखा दिए चित्ररेखा ने, लेकिन उषा ऊहू के अलावा कोई जवाब नहीं, सब ऊहू।
जब राजाओं के चित्र बना दिए, अंत में देवताओं के चित्र बनाने लगी, देवी देवताओं के। समस्त देवताओं के चित्र बना डाले उषा ने, लेकिन सबको उषा उन्हीं के अलावा कोई शब्द ही नहीं। तो सबसे आखिरी में किस देवता का चित्र बनाया उषा ने? अंत में चित्ररेखा ने किस देवता का चित्र बनाया? अंत में चित्ररेखा ने जब श्री कृष्ण चंद्र को दिखलाया, चित्ररेखा ने जब श्री कृष्ण चंद्र को दिखलाया, अंत में चित्ररेखा ने जब श्री कृष्ण चंद्र को दिखलाया, अंत में चित्ररेखा ने जब श्री कृष्ण चंद्र को दिखलाया। कन्हैया का चित्र बनाया चित्ररेखा ने, और उषा से कहा देखो ये तो ना है। और उषा ने जैसे भगवान कन्हैया का फोटो देखा, आहा, फट से नीचे को घूंघट खींच लिया। अंत में चित्ररेखा ने जब श्री कृष्ण चंद्र को दिखलाया, तो उषा ने लज्जित होकर, तो उषा ने लज्जित होकर नीचे को घूंघट सरकाया। उषा ने लज्जित होकर नीचे को घूंघट सरकाया, तो उषा ने लज्जित होकर नीचे को घूंघट सरकाया। जब कन्हैया का फोटो दिखाया है चित्ररेखा ने उषा को, उषा ने जैसे भगवान कन्हैया का फोटो देखा, झट से नीचे को घूंघट खींच लिया। चित्ररेखा बोले का बहनी यहाँ का यहू च्वारन के सबसे बड़े च्वार हैं। कन्हैया जी चोरी करने में नंबर 1 है। आज तक किसी ने कन्हैया की चोरी को पकड़ नहीं पाया। पकड़ा है? एक बार की बड़ी प्यारी घटना है। एक बार भगवान कन्हैया एक ग्वालिनी के घर चोरी करने गए। तमाम गोप सखा बाल थे साथ में, ग्वाल बाल साथ में थे तमाम। छीके पर दही टंगा था। भगवान कन्हैया का पक्का साथी था मनसुखा, लंबा चौड़ा आदमी था। उसके कंधे पर चढ़ करके मटकी से दही निकाल रहे थे। अचानक ग्वालनी आ गई। मनसुखा ने कन्हैया को झट नीचे उतारा और जितने ग्वाल बाल थे 1 2 3 सब तो भाग गए। कन्हैया छोटे थे, ये भी भागे, लेकिन जैसे भागे तो ग्वालनी भी भागी। पुराने जमाने में माताएं घाघरा पहनती थी, ग्वालनी घाघरा पहने थी, भागी। भगवान कन्हैया भागे, ग्वालनी भी भागी। फौरन कन्हैया को घाघरे में बंद कर लिया। चल आज तू मुझे मिला है, आज तू मुझे मिला है। माता यशोदा मानती नहीं थी चोरी। आज मैं तेरी चोरी माता यशोदा से शिकायत करूंगी। चल कहूंगी। ग्वालिनी भगवान कन्हैया को घाघरे में बंद करके ले गई माता यशोदा के पास और माता यशोदा से कहा, मैया तुम अपने लाल के हाल नहीं जानती हो, तुम कभी चोरी की बात मानती नहीं हो, और आज हम सचमुच तुम्हारे लाल को चोरी करके पकड़ के लाई हूं। माता यशोदा ने कहा, दिखाओ मेरा लाल कहाँ है, कहाँ कन्हैया मेरा। जिस समय ग्वालिनी ने अपना घाघरा हटाया, जैसे घाघरा हटाया तो वहां कन्हैया नहीं थे। कौन मिला? उसी ग्वालिनी का पति निकला। अब तो ग्वालिनी शर्म के मारे मर गई। हाँ ये कहाँ के आएंगे? पकड़ा था हमने कन्हैया को, ही तो हमारे वही खड़े, हाँ घाघरे में बंद की। तब तो माता यशोदा को क्रोध आ गया। ए ग्वालिनी तो बहुत फरेब करती है। मैं जानती हूँ मेरा कन्हैया की उम्र कितनी है, मेरी उम्र कितनी मेरे कन्हैया की। अभी उम्र बाकी 8 9 10 की, अभी उम्र बाकी 8 9 10 की, अभी उम्र बाकी
वर्ष का मेरा कन्हैया है, कहाँ छीका टंगा होता कितनी ऊंचाई पर। अभी उम्र बाकी 8-9-10 की, कैसे पावे छीके की मटकी, कैसे पावे छीके की मटकी, कैसे पावे छीके की मटकी। मैं समझती हूँ तू जवानी तू मदमाती फिरे गुजरिया, मैं समझ रही हूँ तेरे तू मदहोश है। तू मदमाती फिरे गुजरिया, लाज न आवे तो है अपने पति की, लाज न आवे तो है अपने अभी उम्र बाकी 8-9-10 की, कैसे पावे छीके की मटकी। तू मदमाती फिरे गुजरिया, लाज न आवे तो है अपने पति की, लाज न आवे तो है अपने पति की, लाज न आवे तो है अपने पति की। अरे तुझे शर्म आनी चाहिए, देख तो किसको पकड़ के लाई। तुझे शर्म से डूब के मर जाना चाहिए, तो अपने पति को पकड़ के लाई। मैं समझती हूँ गुजरिया, मैं जानती हूँ। भोर होत मधुबन को भेजूं, होता मधुबन को भेजूं, सारे दिन कान्हा ना देखूं, सारे दिन कान्हा ना देखूं। कौन बीच में कर कान्हा, कौन बीच में आकर कान्हा, फोड़े मटकी तेरे छीके की। अभी उम्र बाकी 8-9-10 की, कैसे पावे छीके की मटकी। तू मदमाती फिरे गुजरिया, लाज न आवे तो है अपने पति की, लाज न आवे तो है अपने पति की, लाज न आवे तो है अपने पति की। अरे मैं जानती हूँ गुजरिया, तू जवानी में चढ़ी, तू जवानी में चढ़ी गुजरिया, तू जवानी में चढ़ी गुजरिया, मेरे कान्हा की बाली उमरिया, मेरे कान्हा की बाली उमरिया, बाली उमरिया। अपनी जवानी बस में नहीं। अरे मेरे कन्हैया को दोष दे रही, अपने को देख। अपनी जवानी बस में नहीं, दोष लगावे मेरे कान्हा की। अभी उम्र बाकी 8-9-10 की, कैसे पावे छीके की मटकी। तू नारी फिरे गुजरिया, लाज न आवे तो है अपने पति की, लाज न आवे तो है अपने पति की। क्योंकि आज चित्ररेखा बोली उषा बहन, ये कन्हैया जी जो हैं ये चोरों के सबसे बड़े शहंशाह चोर हैं। आज तक इनकी चोरी को किसी ने पकड़ नहीं पाया। तो तुम्हारे पास सपने में रात में यही तो नहीं आए थे जो घूंघट खींच रही हो। उषा बोली यही तो ना है, थोड़ा अंतर है। जो हमारे पास सपने में रात में आया था, तो इनके भाव में और उनके भाव में कुछ अंतर है भाई, ई ना है। तो चित्ररेखा सखी ने फौरन जो है कन्हैया का चित्र बिगाड़ करके भगवान श्री कृष्ण के लड़के का क्या नाम है सभी लोग जानते हो, महाभारत देखा होगा टीवी पर, सीरियल पर। भगवान श्री कृष्ण के लड़के का नाम क्या नाम था भैया? प्रद्युम्न। भगवान कन्हैया का फोटो मिटा करके चित्ररेखा सखी ने भगवान श्री कृष्ण के लड़के प्रद्युम्न का चित्र खींचा। रेखा ने प्रद्युम्न की फिर खींची तस्वीर,
उसे देख कर और भी रहा न पहला धीर। जैसे प्रद्युम्न का फोटो खींचा चित्ररेखा ने, प्रद्युम्न का फोटो खींचा और उषा से कहा देखो बहनी तो ना है, ये तो नहीं आए थे सपने में। फौरन जिस समय उषा देखती है प्रद्युम्न को, क्या बोली, ए बहन बस बस आली कुछ कसर रही, बस थोड़े न कसर रह गए मानो आएंगे, थोड़ी सी कसर है। ऐसा है जो ये भाव है, निगाहें है ना, थोड़ा निगाहों में अंतर है, यही तो ना है। अब इनका लड़का बेटा पोता कोई न कोई मेरा पति जरूर होगा, लेकिन ये प्रद्युम्न जी नहीं। तो चित्ररेखा ने प्रद्युम्न का भी फोटो बिगाड़ा, भगवान कन्हैया का फोटो मिटा करके प्रद्युम्न कन्हैया के लड़के का नाम है, और जब प्रद्युम्न का फोटो बिगाड़ दिया तो भगवान प्रद्युम्न के पुत्र का नाम है अनिरुद्ध। ये कन्हैया जी का पोता है। भगवान श्री कृष्ण के लड़के का नाम प्रद्युम्न और प्रद्युम्न के लड़के का नाम है अनिरुद्ध कुंवर। जिसमें चित्ररेखा सखी ने अनिरुद्ध कुमार का फोटो खींचा है और कहा देखो यही तो ना है, यही तो ना आए थे सपने में। जैसे उषा ने अनिरुद्ध कुंवर को देखा, आहा, आंखों से आंसू बहने लगे। वो चित्र देख करके आज उषा के आंखों से आंसू की धारा निकल पड़ी। आंखों से आंसू बहने लगे, धुक धुकी हृदय की चलने लगी। आंखों से आंसू बहने लगे, धुक धुकी हृदय की चलने लगी। आंखों से आंसू बहने लगे, धुक धुकी हृदय की चलने लगी। आंखों से आंसू गिरने लगे, दिल की धड़कन बढ़ गई उषा की, बेहोशी सी छाने लगी शरीर पर। चित्ररेखा बोली बहनी का यह आए का? उषा बोली हाँ बहन, यही आए थे रात में सपने में, यही आए थे हमको, लेकिन मुझे मालूम नहीं ये कौन है, इनका नाम क्या है, किसके पुत्र हैं, हमें पता नहीं कहाँ के रहने वाले हैं। तो चित्ररेखा बोली मैं दुर्गा जी की शक्ति के द्वारा फोटो के द्वारा पहचान कराया तुमसे, अब हमसे सुनो ये कौन है। ए उषा सुन ये कौन है। ये ऐसे से घर के लड़का ना है, यह कृष्ण चंद्र के पोते हैं। ए उषा ये कन्हैया जी का पोता है, ये कृष्ण चंद्र के पोते हैं, अनिरुद्ध कुमार कहलाते हैं। ये कृष्ण चंद्र के पोते हैं, अनिरुद्ध कुमार कहलाते हैं। कृष्ण चंद्र के पोते हैं, अनिरुद्ध कुमार कहलाते हैं। ये कृष्ण चंद्र पोते हैं, अनिरुद्ध कुमार कहलाते हैं। अनिरुद्ध कुमार कहलाते हैं, जो सपने में मिले मिलकर भी सबके दिल खींचे जाते हैं। सबके दिल खींचे जाते हैं, जो सपने सबके दिल खींचे जाते हैं। ये कन्हैया जी के पोते हैं और इनके पिता का नाम है प्रद्युम्न।
ये भगवान श्री कृष्ण के पोते हैं, इनका नाम है अनिरुद्ध कुमार और ये द्वारिकापुरी के रहने वाले। जब सारी कहानी बता दिया, पता निशान बता दिया चित्ररेखा ने, तो उषा बोली बहन मेरे प्रेमी को मुझसे मिला दे। सहेली का काम क्या है? अपनी सहेली के दुख दर्द को बांटना। उषा से कहने लगी चित्ररेखा बहन अब तुम परेशान न हो, पता चल गया तेरा प्रेमी कौन है। सुन अब तुम शांति से बैठो, दिल में शांति रखो। अगर मैं तुम्हारी शिष्या हूं, अगर मैं तुम्हारी सहेली हूं, दासी हूं, तो दासी का काम है सेवा करना, सारी इच्छाओं की तुम्हारी पूर्ति करना। तो जाओ तुम शांत बैठो, परेशान न हो। मैं भगवान कन्हैया के पोते अनिरुद्ध को तुमसे मिलाऊंगी जरूर, अगर मैं तुम्हारी दासी हूं तो। इतना कह करके उषा को धैर्य बंधाया और चित्ररेखा भगवान कन्हैया के पोते अनिरुद्ध कुमार का हरण करने के लिए द्वारिका आ रही। दोस्ती का मतलब क्या होता है? दोस्ती अगर सच्ची है तो चाहे अच्छा भला बुरा कैसा भी पड़े, लोग नहीं हटते। आज चित्ररेखा द्वारिकापुरी को आने के लिए आ रही है। दुर्गा जी की शक्ति है ना, दुर्गा जी ने सिखाया है उषा को विद्या और उषा ने अपनी सहेली को सिखाया है, शिष्य है। आज दुर्गा जी की शक्ति के द्वारा चित्ररेखा क्या बन जाती है? उषा ने तत्काल ही किया चीले का भेष, क्षण भर में उड़ती हुई गई द्वारिका देश। आज वो उषा जो है, क्या नाम है, लल्लू हजवा परिषद 50 धन्यवाद। फौरन क्या करती है? चील का भेष बनाती है और चील का भेष बना करके फौरन द्वारिकापुरी को आ रही है, द्वारिकापुरी को आ रही है भैया। लेकिन जानते हो द्वारिकापुरी रात के समय में द्वारिकापुरी की रक्षा कौन करता है? कोई बॉडीगार्ड नहीं लगे, सिक्योरिटी गार्ड नहीं लगे। आजकल रात्रि में सिक्योरिटी गार्ड, बॉडीगार्ड लोग बड़े बड़े वीआईपी लोग रखते हैं, लेकिन द्वारिकापुरी की रात के समय रक्षा कौन करता है? लिखा है लेकिन नगरी में रात समय पंछी भी पर न मारता था। लेकिन नगरी में रात समय पंछी भी पर न मारता था। लेकिन नगरी में रात समय पंछी भी पर न मारता था। लेकिन नगरी में रात समय, लेकिन नगरी में रात समय पंछी भी पर न मारता था। पंछी भी पर न मारता था। पंछी भी पर न मारता था। कौन रक्षा करता है द्वारिकापुरी की? भगवान कृष्ण का महाचक्र। रात के समय में द्वारिकापुरी की रखवाली भगवान कृष्ण का महाचक्र चौर चौकसी रखता था। भगवान कृष्ण का महाचक्र चौर चौकसी रखता था। भगवान कृष्ण का महाचक्र चौर चौकसी रखता था। रात के समय द्वारिकापुरी में पंछी भी पर नहीं हिलाता था, क्योंकि उसकी रक्षा भगवान कन्हैया का सुदर्शन चक्र कर रहा है।
ये प्रवेश मचौटी से 50 मुद्राएं परमात्मा के चरणों में अर्पित हैं। अंबर बर्तरा से 50 मुद्राएं भी तरफ से अर्पित हैं। धन्यवाद, जीवन मंगल में हो। रात के समय द्वारिकापुरी में पंछी भी पर नहीं हिलाता है। द्वारिकापुरी की रक्षा भगवान कन्हैया का सुदर्शन चक्र कर रहा है। द्वारिकापुरी की रक्षा सुदर्शन चक्र कर रहा है। भैया आज चित्ररेखा आई है कन्हैया के पोते का हरण करने के लिए। रात के समय जैसे द्वारकापुरी में चील का भेष बना करके चित्ररेखा घुसने लगी, नारद जी ने देखा, ए रेखा। नारद बोले, ओरी रेखा क्यों बिना मौत के मरती है, अंतर्यामी से चोरी कर क्यों बिना मौत के मरती है। अंतर्यामी से चोरी कर क्यों बिना मौत के मरती है। अंतर्यामी से चोरी कर क्यों बिना मौत के मरती है। ऐ रेखा, बिना मौत के तुम मर रही है। अरे जो चोरों के सबसे बड़े शहंशाह चोर हैं, उनके घर में चोरी तुम करे जा रही, मार डाली जाओगी, काट डाली जाओगी। राजा रामपुर से 50 रुपये, धन्यवाद भैया। मार डाली जाओगी, काट डाली जाओगी, कन्हैया के घर में तुम चोरी करने जा रही हो। चित्ररेखा बोली, बाबा नारद जी जाना बहुत जरूरी, अगर मैं जाऊंगी नहीं तो हमारी सखी उषा तड़प तड़प करके मर जाएगी उसके प्रेम में। जाना जरूरी है, जाना जरूरी है बाबा। संदीप भैया भगतपुरवा से, लखनऊ से 50 मुद्राओं का दान भी तरफ से आया है, धन्यवाद। चित्ररेखा कहने लगी, बाबा जाना जरूरी है, अगर जाऊंगी नहीं तो मेरी सहेली तड़प तड़प करके मर जाएगी, इसलिए बाबा जाना बहुत जरूरी है, मुझे जाना जरूरी है। बाबा उपाय तुम बताओ, रास्ता तुम बताओ, कैसे जाऊं, कैसे जाऊं? बाबा बता दो मुझे, रास्ता तुम्हें बताना पड़ेगा। जब नारद जी बोले कि तुम्हें बहुत जरूरी जाना है, तो सुनो हम बताए कैसे जाओ। जो चील का भेष बनाए हो, ये भेष खत्म करो, यह भेष छोड़कर योगिन बन। ये चील का भेष गायब करके योगिन बन जाओ। यह भेष छोड़कर, यह भेष छोड़कर योगिन बन, वैष्णवी तिलक माला धर ले। यह भेष छोड़कर योगिन बन, वैष्णवी तिलक माला धर ले। यह भेष छोड़ योगिन बन, वैष्णवी तिलक माला धर ले। ये भेष छोड़ योगिन बन, ये भेष छोड़कर योगिन बन, वैष्णवी तिलक माला धर ले। वैष्णवी तिलक माला धर ले, वैष्णवी तिलक माला धर ले। बेटी प्रभु पद का चिंतन कर, भगवान कन्हैया का ध्यान रखो। बेटी प्रभु पद का चिंतन कर, ये मान और यह द्वादश मंत्र याद कर ले। बेटी प्रभु पद का चिंतन कर, यह द्वादश मंत्र याद कर ले। बेटी प्रभु पद का चिंतन कर, यह द्वादश मंत्र याद कर ले। अरे बेटी, अगर तुझे कन्हैया के घर जाना द्वारकापुरी, तो ऐसे नहीं जा सकती है। जो चील का भेष बनाओ, गायब करो, बन जाओ योगिन। योगिन बन जाओ, डुप्लीकेट माला तिलक छाप लगाओ, हैं?
और भगवान कन्हैया का नाम स्मरण करो और द्वादश मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र को कहती चली जाओ। चक्र तुमसे नहीं बोलेगा, तुम आराम से द्वारकापुरी चली जाओगी। अब कहा चील का भेष बना के पहुंच जाए तो तुम मार डरी जाओगी, काट डरी जाओगी, बच नहीं पाओगी। भैया नारद के कथना के अनुसार, नारद के कथनानुसार आज वही चित्ररेखा बन गई जोगिन। वैष्णवी यानी गेरुए वस्त्र पहन लिए, माला पहन लिया, तिलक चंदन लगा लिया, कमंडल हाथ में ले लिया और भगवान कन्हैया का नाम स्मरण करती है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः द्वादश मंत्र का जाप करती हुई आज द्वारकापुरी में आ रही। क्या कहते हुए आ रही? अरे फकीरी मां मनु लागो मोरा यार, फकीरी मां मनु लागो मोरा यार, फकीरी माँ मन लागो मेरो यार, फकीरी माँ मन लागो मेरो यार, फकीरी मां हो, फकीरी माँ हो, फकीरी मां मनु लागो मोरा यार, फकीरी मां मनु लागो मोरा जाओ भैया। फकीरी माँ मन लागो यार, फकीरी माँ मन लागो यार, ना सुख घर में ना सुख बाहर, ना सुख घर में ना सुख बाहर, सबसे सुख है प्रभु, सबसे सुख प्रभु जा गिरी मां मनु लागो मोरा यार, फकीरी मां मनु लागो मोरा यार, फकीरी माँ मन लागो मेरो यार, फकीरी माँ मन लागो मेरो यार, आज चित्ररेखा बनी वैष्णवी साधु बनी आ रही है, योगिन बनी आ रही गाते हुए। क्या कहती है? बैठ जाओ आराम से मेरे बंधु, बड़े प्रेम से गाती हुई आ रही। क्या कहती? तरफ से 50 मुद्रा के दान करते थे, मंगल से धन्यवाद। क्या कहती है? हाथ में कूड़ा बगल में सोटा, हाथ में कूड़ा बगल में सोना, हाथ में कूड़ा बगल में सोना, अरे साहब मिलत हैं, साहब मिलत हैं, सबूरी मां मनु लागो मोरा यार, फकीरी मां मनु लागो मेरो यार, फकीरी माँ मन लागो मेरो यार, फकीरी माँ मन लागो मेरो यार। इसी प्रकार से चित्ररेखा गाती हुई भगवान का नाम लेकर के द्वारकापुरी के अंदर आ गई। कहाँ आई? कन्हैया के निवास में नहीं, जहां भगवान कन्हैया का पोता अनिरुद्ध कुमार सो रहा है कमरे में, उसी कमरे में गई, प्रवेश कर गई। कन्हैया जी का पोता सो रहा है, पोता तो सो रहा है। सोचने लगी अब कैसे इनको हम ले जाएं अपने सखी उषा के पास। अगर इनको जगाती हूं तो ये जग जाएंगे और दोबारा फिर जिस गेट से आई हूं, अकेली आई हूं, जाएंगे रात में 2 लोग हो जाएंगे तो चोरी पकड़ ली जाएगी। इसलिए सोचने लगी जगाऊंगी नहीं, दुर्गा जी की शक्ति शिष्या है ना, इसलिए सोते ही लाई उठा, पलंग सहित उठा लेती सोते ही सोते अनिरुद्ध कुमार को। सोते ही लाई उठा, उनको
सेज समेत उड़कर आई शीघ्र ही अपनी अलीन के। उड़कर आई शीघ्र ही अपनी अलीन के। उड़कर आई शीघ्र ही अपनी अलीन के। फौरन नहीं जगाती है, अनिरुद्ध कुमार को पलंग सहित उठा लेती है और सोचने लगी जिस रास्ते से आई वहां नहीं जाऊंगी। ले करके पलंग सहित अनिरुद्ध कुमार को, दुर्गा जी की शक्ति है, उस शक्ति के द्वारा पलंग सहित अनिरुद्ध कुमार को आकाश में लेके उड़ गई। आकाश में लेके उड़ गई। लेकर के उड़ते उड़ते अनिरुद्ध कुमार का पलंग सहित कहाँ आई चित्ररेखा, जहां पर उसकी सहेली उषा उसका इंतजार कर रही है। फौरन लाई, अनिरुद्ध कुमार को उषा के कमरे में छोड़ दिया और अपनी उषा से कहने लगी, बहना मैं अपना जौहर दिखा चुकी, दासी जिनके की सहारे। मैं अपना जौहर दिखा चुकी, दासी जिनके की सहारे। मैं अपना जौहर दिखा चुकी, दासी जिनके सहारे। मैं अपना जौहर दिखा चुकी, मैं अपना जौहर दिखा चुकी, दासी जिनके की सहारे है। दासी जिनके की सहारे है। दासी जिनके की सहारे है। लो खोल खजाने का ताला, लो खोल खजाने का ताला, अब कुंजी हाथ तुम्हारे। लो खोल खजाने का ताला, अब कुंजी हाथ तुम्हारे। लो खोल खजाने का ताला, अब कुंजी हाथ तुम्हारे। चित्ररेखा बोली, देखो उषा बहन, जो दासी का काम होता है वो मैंने करके दिखा दिया। मैंने तुमसे कहा था तुम्हारे प्रेमी को मैं ला करके मिला दूंगी, तो मेरा जो दासी का काम है मैं ला करके तुमको सौंप रही हूँ, ये कमरे में छोड़ रही हूँ। अब इनका चाहे सोए दो चाहे जगाओ, लो खोल खजाने का तालाब, कुंजी हाथ तुम्हारे। अब चाहे कुछ करो, मैं जा रही हूँ। अपनी सखी चित्ररेखा को लाख लाख धन्यवाद दे करके उषा आज चित्ररेखा को महल से विदा करती है। अब रह गई अपना अकेली कमरे में। अनिरुद्ध कुमार सो रहे हैं, अब वो सोच रही है, उषा सोच रही है मेरे स्वामी सो रहे हैं और मैं बैठी हूं परेशान हूं इनके विरह में, क्या करूं, कैसे जगाऊं इन्हें। सोए सोए मोरे बलमा जगाऊं कैसे, सोए सोए मोरे सजना। सोए सोए मेरे सजना, जगाऊं कैसे, सोए सोए मोरे सजना। जगाऊं कैसे हो, जगाऊं कैसे हो, जगाऊं कैसे, सोए सोए मोरे बलमा। 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 कैसे जगाऊं, हाथ पकड़ के जगाऊं या जल छिड़कूं या पंखा झलूं, कैसे जगाऊं। मान लो हाथ पकड़ के जगाती हूँ, हमारी इनकी कभी मुलाकात नहीं, सपने हम तो मिले, देखा तो है नहीं, हमारी इनकी मुलाकात तो है नहीं, सपने में मिलन है, तभी से मैंने इनको स्वामी माना है। हाथ पकड़ के जगाती हूँ, कहीं नाराज हो गए तो कहानी बिगड़ जाएगी।
जल को भी छिड़क करके जगाती हूँ तो भी कहानी बिगड़ जाएगी। कुछ नहीं, ना हाथ पकड़ के जगाऊंगी, ना जल छिड़कूंगी, ना पंखा झलूंगी। एक उपाय है, माता दुर्गा जी की शिष्या है ना उषा, बाणासुर की बिटिया, संगीत की शिक्षा माता दुर्गा जी ने दिया था। माता भगवती ने उषा को टंगा था उसी कमरे में सितार, टंगा था उसी कमरे में सितार। उतार लाई सितार को और खींचा, टाइट किया, लगाया आलाप, लगाई आलाप। क्या कहती है? प्रियतम नहीं जागत रहन गई, प्रियतम नहीं जागत रहन गई, प्रियतम नहीं जागत रहन गई, प्रियतम नहीं जागत रहन गई। बहुत दिन ने की प्यासी उषा, चाहे कछु विधि मारी। बहुत दिन ने की प्यासी उषा, चाहे पायो पिया पर सन नहीं पाई, पायो पिया पर सन नहीं पाई, पटकी भुजा पछतारी। हाँ, प्रियतम नहीं जागत रहन गई, प्रियतम नहीं जागत रहन गई, प्रियतम नहीं जाओ भैया। जागत रहन गई, प्रियतम नहीं जागत रहन गई। आज गाने लगी, सोच रही कैसे जगाऊं, टंगा था सितार को टाइट किया और गाने लगी, लगाई आलाप। क्या कहती है? कर पकड़ जगाऊं या गा कर जल छिड़कूं अथवा व्यंजन झलूं, कर पकड़ जगाऊं या गा कर, या मन की ममता कहे चलूं। कैसे जगाऊं मैं अपने स्वामी को? थाल सामने रखा, परसा लेकिन अब खाने वाला ही नहीं। क्या करूं, कैसे जगाऊं? सोचा कुछ नहीं, गाने लगी। क्या गाती है? नैहरवा माजिया ला गई न मोरा, लागे न मोरा, नैहरवा माजिया लागे न मोरा, नैहरवा सितार को बजा रही है और गा रही है। नैहरवा माजिया ला गई न मोरा, माजिया ला गई न मोरा, नैहरवा माजिया लागे न मोरा, नैहरवा माजिया लागे न मोरा। सुगवा उड़ी जाओ वही रे नगरिया, सुगवा उड़ी जाओ वही रे नगरिया, हेरी ढूंढी के लावो खबरिया, हेरी ढूंढ के लाओ खबरिया। सुख सोई बई सजनवा के, सुख सोई बई सजनवा के, कोरवा माजिया ला गई न मोरा, हरवा माजिया लागे न मोरा, नैहरवा माजिया लागे न मोरा, नैहरवा माजिया लागे न मोरा। नाना प्रकार से इसी प्रकार से अलाप रही है, राग अलाप रही है, गा रही है। तीसरा पहर 4 बजे उठा, तीसरे पहर पर 4 बजे बड़े जोर से आदमी सो रहा हो और 3-4 बजे बड़े जोर से कोई जगाए दे तो बहुत तेज गुस्सा आती है।
उठा तीसरे पहर पर जब यह सुंदर राग, तो अनिरुद्ध कुमार भी पड़ा अचानक जाग। 4 बजे जब राग अलापा है, उस उषा ने अनिरुद्ध कुमार जग पड़ा। और जब जगा तो क्या देखा? देखा अपने को नई जगह। अरे हम कहाँ हैं? हम तो द्वारिकापुरी में आराम कर रहे थे, हम यहाँ बैठे कहाँ हैं? नई जगह है। तब तक देखा एक कोने में कमरे में एक लड़की बैठी हुई। देखा अपने को नई जगह, एक आंख इधर से इधर पड़ी। तुरंत अनिरुद्ध कुमार की नजर जब उस उषा लड़की पर पड़ी, उषा ने अनिरुद्ध को देखा और अनिरुद्ध ने उषा को देखा। दोनों की नजरें एक हुई, दोनों की एक नजरें हुई। और जैसे नजर में नजर मिली, उषा मुस्कुरा करके अनिरुद्ध कुमार के चरणों में धड़ाम से गिरी। जब धड़ाम से गिरी, अनिरुद्ध कुमार कहने लगे, अहो बाले, तुम कौन हो? तुम कौन हो? क्या तुम्हारा नाम है? ये कौन सी नगर बस्ती है? यहाँ का राजा कौन है? और तुम्हारा नाम क्या है? हम कहाँ हैं? तो उषा कहने लगी, सुनो प्राणनाथ, तुम सपने में आए थे, तभी से मैंने तुमको पति मान लिया हूं, लेकिन पता नहीं था तुम कहाँ रहते हो। मैं अपनी सखी को बुला करके तुमको बुलवाया, चोरी नहीं किया है। और सुनो महाराज, मैं कौन हूं, मेरा नाम क्या है, और इससे कौन सी नगरी है, और इस नगर में कौन से राजा रहते हैं, और ये घर किसका है? सुनो। अनिरुद्ध कुमार से कहने लगी उषा, ये शोणितपुर राजधानी है और इसमें बाणासुर रहते हैं। ये घर उनकी बेटी का है, दासी को उषा कहते हैं। घर उनकी बेटी का है, दासी को उषा कहते हैं। ये घर उनकी बेटी का है, दासी को उषा कहते हैं। ये घर उनकी लड़की का, ये घर उनकी बेटी का है। इस महल का नाम है उषा महल, और इस शोणितपुर इस नगरी का नाम है। इसमें बाणासुर नाम के राजा रहते हैं। मैं उनकी बिटिया हूं, मेरा नाम है उषा। सपने में मैंने तुम्हें पति माना, और इसीलिए मुझे पता नहीं मालूम था, इसलिए अपने सखी चित्ररेखा को भेज करके मैंने तुमको बुलाया है। बातचीत से बढ़ गया परम प्रेम व्यवहार। जब बातचीत के जरिए उषा और अनिरुद्ध का प्रेम प्रवाह बढ़ा, फिर उसी बातचीत से बढ़ गया परम प्रेम व्यवहार। और निश्चित उषा महल में होने लगा बिहार। निश्चित उषा महल में होने लगा बिहार। निश्चित उषा महल में होने लगा। भैया, बातचीत के जरिए उषा और अनिरुद्ध का प्रेम प्रवाह बढ़ा, और उसी दिन से उषा के महल में अनिरुद्ध कुमार रहने लगे। आज नित्य नौ विहार होने लगा, नित्य नौ विहार होने लगा। अनिरुद्ध कुमार उषा उषा के महल में नित्य नौ विहार होने लगा। नित्य नौ विहार होने लगा उषा के महल में। मेरे बंधु, छिपे छिपे बहुत दिन बीत गए, लेकिन भैया कहा जाता है ना,
इश्क की और मुस्क की हवा, ये कहीं छिपाने से छिपती है। इश्क की और मुस्क की हवा कहीं दबाने से छिपती है। इश्क की और मुस्क की हवा छिपती है कहाँ छिपाने से। हवा दबती है कहाँ छिपाने से। हवा दबती है कहाँ छिपाने से। इश्क और मुस्क की हवा कहीं छिप नहीं सकती भैया, कहा गया है ना। जरा विचार करें, मानुष के कर्म कुकर्मों को, मानुष के कर्म कुकर्मों को आखिर कब तक की गुमान हो। कब तक की गुमान हो, आखिर के गुमान हो। ये भला कहाँ ये संभव है, ये संभव है। ये भला कहाँ यह संभव है, लग जाए आग पर धुआं न हो। यह भला कहाँ तक संभव है, लग जाए आग पर धुआं न हो। यह कहाँ भला संभव है, भैया। मानुष के कर्म कुकर्मों को, अगर कर्म चाहे अच्छे हो चाहे बुरे हो, जो कर्म हम कर रहे हैं छिप नहीं सकत। कहां तक छिपेगी सच्चाई, छिप नहीं सकती। कभी झूठे वसूलों से खुशबू आ नहीं सकती, कभी कागज के फूलों से। कहां तक छिपेगी भाई। जो बात सही है उसको कितना झूठ बनाओ, सच एक दिन सामने आएगा। और बात कितनी भी सही है उसको झूठ बनाओ, सच एक दिन सामने आएगा। और कितना झूठ को सच बनाओ तो झूठ एक दिन सच सामने आता है। आज भैया बाणासुर के महलों में, लड़की के महलों में अनिरुद्ध कुमार को, कन्हैया के पोते को रहते रहते बहुत दिन बीत गए। ये बात किसी ने नहीं जाना, लेकिन एक दिन भेद खुल गया। ये बात किसने जाना कि हमारी बेटिया के महल में परपुरुष रहता है। बाणासुर की रानी से किसी ने एक दिन बात कह दिया कि रानी साहब आपके महल में कोई परपुरुष, आपकी लड़की के महल में परपुरुष आदमी रहता है। लेकिन भैया घर की बातें जो होती ना, जो सतवंती नारियां होती हैं, बात कैसी भी गलत हो कैसा भी हो वो किसी से कहती नहीं। घर की मर्यादा घर ही में रखी जाती, वो किसी से कही नहीं जाती। भैया ये बात बाणासुर की रानी ने जाना कि मेरी लड़की के महल में परपुरुष रहता है, लेकिन किसी से कहा नहीं। लेकिन बात कहां तक छिपेगी। एक दिन की बात है, ये बात बाणासुर के पास पहुंच गई कि तुम्हारी लड़की के महल में परपुरुष रहता है कोई। आहा, बाणासुर ने जब सुना कि हमारी लड़की उस के महल में परपुरुष रहता है, फौरन जैसे सुना लेकर के नंगी तलवार, आहा, कुछ सेनापतियों को साथ में लेता है बाणासुर। घिर गया महल झट ऊषा का, घिर गया महल झट ऊषा का, सरदारों से रणधीरों से। गया महल झट ऊषा का, सरदारों से रणधीरों से। घिर गया महल झट ऊषा का, सरदारों से रणधीरों से। घिर गया महल झट
स्वागत होने लगा। जो इतनी दुलारी बेटिया को पालन पोषण किया था बाणासुर ने, ममता का स्वागत होने लगा जल्लादों की तलवारों से। ममता का स्वागत होने लगा जल्लादों की तलवारों से। ममता का स्वागत होने लगा जल्लादों की तलवारों से। फौरन बाणासुर अपने साथियों को लेकर के अपनी लड़की उषा का महल झट घिर गया। महलों से चारों तरफ से महल घिर गया। बाणासुर हाथ में नंगी तलवार लेकर के कहा, मैं देखता हूं महल के अंदर परपुरुष कौन है। लेकिन जिस समय बाणासुर नंगी तलवार लेकर के महलों के अंदर पहुंचा है, उस समय अनिरुद्ध कुमार महल के अंदर सो रहे हैं। देखा, लेकर के तलवार बाणासुर पहुंचा है महल के अंदर। देखा वो तो दुष्ट सो रहा है। और क्षत्रिय आदमी जो होते हैं, वीर आदमी होते हैं, वो कभी सोते पर वार नहीं करते हैं। अरे आदमी सो रहा है, सोते समय मूड काट डरो का कोई बहादुरी है? ये कोई बहादुरी नहीं मानी जाती। वीर आदमी जो होते हैं, क्षत्रिय आदमी होते हैं, वो सोते समय वार नहीं करते हैं। लौट आया, मन में विचार आया, देखा बड़ा सुंदर ये परपुरुष है, मेरी लड़की के योग्य है, बहुत सुंदर है। मन में बाणासुर सोचने लगा, या तो जो हमारे 1000 भुजाएं हैं इनको ध्वस्त कराऊंगा, कटवाऊंगा, और या फिर इसी वीर के साथ में मैं अपनी बेटी का विवाह करूंगा। दो में से एक बात होगी। आज बाणासुर लेकर के तलवार वापस आ गया। बाणासुर ने आदेश कर दिया सिपाहियों से कि जिस समय ये दुष्ट शैतान सो करके जगे, उस समय मुझे खबर करना, मैं तुरंत आऊंगा। लौट गया बाणासुर। थोड़ी देर में अनिरुद्ध कुमार जगे, और जब जैसे जगे किसी ने खबर दिया कि महाराज अब वो दुष्ट जग गया है। बाणासुर लेकर के तलवार आया, तड़पने लगा, महलों के अंदर कहा, अरे दुष्ट, तूने मेरे घर को क्या समझा? हे दुष्ट, तुझे क्या पता नहीं, ये परहस्ती की मस्ती है। हे दुष्ट, तुझे क्या खबर नहीं, ये बाणासुर की बस्ती है। तुझे क्या खबर नहीं, ये बाणासुर की बस्ती है। ये दुष्ट, तुझे क्या खबर नहीं, ये बाणासुर की बस्ती है। अरे तुझे नहीं पता ये बाणासुर की बस्ती, तूने अच्छा बैर निभाया है। ठीक है, विचार करने लगा, ठीक है, इसी बहाने या तो अपनी भुजाएं हम कटवाएंगे, और या तो अपनी बेटी उषा का विवाह इसी वीर के साथ करेंगे। भैया ललकारता हुआ बाहर निकला, और जैसे बाहर निकला वैसे सो उठ करके अपने गेट के ऊपर नजर डाली, तो जो झंडा भोले बाबा ने दिया था कि रोज इस झंडे के दर्शन करना, और जिस दिन ये झंडा टूट करके नीचे गिर जाए, उस दिन समझ लेना कि हमसे बड़ा योद्धा दुनिया में पैदा हो गया है। बाणासुर ने सवेरे जाकर के दरवाजे पर देखा, जाकर के देखा कि झंडा टूट करके नीचे गिर गया है। झंडा टूट के नीचे गिर गया है। समझ गया बाणासुर, अब ये इसी के साथ यही हमसे बड़ा है योद्धा होगा जो लड़ाई लड़ना है, इसी के साथ लड़ाई लड़ना है। आज बाणासुर
फौरन लेकर के तलवार ललकारता हुआ बाण यानी अनिरुद्ध कुमार को पकड़ लिया, कैद कर लिया। जब कैद कर लिया तो आज ऊषा कहने लगे, ए पिता, अरे ओ पिता, पिता तू समझ नहीं, मुझसे ज्यादा नादानी कर। मैं भरी सभा में कहती हूँ, तू इससे मेरी शादी कर। सभा में कहती हूँ, इससे मेरी शादी कर। मैं भरी सभा में कहती हूँ, इससे मेरी शादी। ऐ पिता, तू मेरी बात को नहीं समझ रहा है? मैं भरी सभा में कहती हूँ, इससे दुश्मनी मत मोल लो, मेरा विवाह इन्हीं के साथ करो। सुंदर है, अच्छे हैं, बढ़िया हैं, मेरा विवाह इन्हीं के साथ कर दो। फौरन बाणासुर ने कहा, पकड़ लो इस दुष्ट को और बांध करके इसको जो है जेल में डाल दो। फौरन बाणासुर ने जल्लादों के द्वारा अनिरुद्ध कुमार को भगवान कन्हैया के पोते को बंधवा करके जेल में डाल दिया। और जैसे जेल में अनिरुद्ध कुमार को डाल दिया, ऊषा उधर बहुत परेशान, वारे पिता, ऊषा उधर परेशान और इधर जेल में अनिरुद्ध कुमार नारद बाबा को आवाहन करते हैं। आकर्षण मंत्र ऐसे होते हैं कि तुम बैठे ही हो और किसी को अगर बुलाना है, आकर्षण मंत्र पढ़ो, आदमी वापस तुम्हारे पास आएगा। ऐसे ऐसे मंत्र हैं जैसे आदमी कहीं नाराज होकर घर से चला जाता है। आप किसी ज्ञानी पंडित आचार्य के पास जाते हो कि महाराज जी हमारा फला लड़का भाग गया या कोई फला आदमी चला गया, उपाय करो कुछ। तो उसके लिए एक आकर्षण मंत्र पढ़ा जाता है। आकर्षण मंत्र पढ़ोगे, वो दुनिया में चाहे जहां जाए, चाहे जहां जाता होगा, लेकिन जब आकर्षण मंत्र पढ़ोगे वो खुद फौरन खींच करके वापस लौट के घर आएगा। समय होता 2-3-4 दिन में आ जाएगा। आकर्षण मंत्र नारद बाबा, आज अनिरुद्ध कुमार जेल में नारद बाबा को आवाहन किया। नारद बाबा फौरन जेल में प्रकट हुए, कहा बेटा अनिरुद्ध तुम यहां कैसे? सारी कहानी अनिरुद्ध कुमार ने बताई। बाबा, बाणासुर की लड़की ऊषा ने अपनी सहेली को भेज करके हमको बुला लिया रात ही रात अपने यहाँ। वो हमको अपना पति मान चुकी है। बाबा मुझे जाने नहीं देती, मुझसे विवाह करने को कहती है और इसका पिता भी शादी करना नहीं चाहता है। वो हमको इस खंडक जेल में डलवा दिया है। बाबा ऐसा करो, तुम हमारे बाबा के पास खबर भेज दो। नारद जी, हमारे बाबा कन्हैया जो हैं, मेरे बाबा के पास खबर कर दो कि तुम्हारा पोता बाणासुर की राजधानी में कैद हो चुका है। और इधर जब सवेरे अनिरुद्ध कुमार का हरण हो गया, बलदाऊ वो रो रहे, कन्हैया वो रो रहे, प्रद्युम्न वो रो रहे कि मेरा बेटा कहाँ चला गया, कहाँ चला गया। जब वो चित्ररेखा ले आई हरण करके, सब रो पीट रहे थे। इतने में नारद ने दिया संदेशा जाए। नारद जी ने कहा, ऐ कन्हैया रोना धोना छोड़ो, मैं बताता हूं तुम्हारा पोता कहाँ है। बाणासुर की राजधानी में कैद हो चुका है, बाणासुर ने कैद कर लिया है और मुझे तुम्हारे पोते ने यहाँ भेजा है कि मेरे बाबा के पास खबर भेज दो, हमको जल्दी से छुड़ा के यहाँ से ले जाए। इतनी बात जैसे भगवान कन्हैया ने सुना कि मेरा पोता बाणासुर की राजधानी में, इतने पर नारद ने दिया संदेश आ जाए। फिर क्या था यदुवंश ने धौंसा दिया बजाए। फिर क्या था, भगवान कन्हैया, बलराम, प्रद्युम्न, जितनी यदुवंश सेना थी सब चल पड़े बाणासुर की राजधानी पर।
चल पड़े। चलते चलते बाणासुर के यहाँ राजधानी में जब पहुंचे, भगवान कन्हैया भी है, अपनी सेना लेकर के आए हैं। इधर बाणासुर ने देखा कि मेरी नगरी पर कन्हैया चढ़ाई करके आए हैं, तमाम ग्वाल वालों की सेना लेकर के आए हैं। फौरन बाणासुर ने वरदान मांगा था भोले बाबा से, अगर मेरे ऊपर कोई मुसीबत दुख तकलीफ पड़ेगी, हम याद करेंगे, मेरी मदद करना। वैसे बाणासुर ने भोले बाबा को आवाहन किया। भोले बाबा अपना भूत प्रेत समाज के साथ वो भी आ गए बाणासुर की तरफ। भोले बाबा बाणासुर की तरफ और कन्हैया जी इधर। अब भगवान देखते ही देखते, आज जिस समय भगवान शंकर कन्हैया को नजर में पड़े और शंकर की नजर में कन्हैया पड़े, तो भगवान कन्हैया पहले भोले बाबा को मस्तक नवाते, प्रभु आज हमारा तुम्हारा युद्ध होना है। इस बाणासुर की नगरी में कृष्ण और शंकर का युद्ध होगा, किसी का नहीं होगा, क्योंकि तुमरो भक्त है बाणासुर और हमरो पोता है बाणासुर की राजधानी में। हमें अपना पोता ले जाना है और तुम्हें अपने वचन निभाना है। लेकिन ये हम खूब जानते हैं, उषा के शादी कराने के वरदान देने वाले तुम ही हो, और ये भी जानता हूं बाणासुर को जो 1000 हाथ तुम दिए हो, कटवाने वाले तुम ही हो। और ये आज आए हो तुम युद्ध करने के लिए, लड़ाई करने वाले तुम ही हो। सारा नाटक तुम्हारा बनाया हुआ है, चलो आज हो जाए। देखते ही देखते आज बाणों पे बाण चलने लगे। भगवान कन्हैया और शंकर का महासंग्राम युद्ध छिड़ गया। भोले बाबा ने छोड़ा वायु वेग। अगर भगवान शंकर ने अगर वायु बाण छोड़ा कि एकदम से हवा चले, तो भगवान कन्हैया ने एकदम शांति बाण छोड़ा। भगवान शंकर जब है ऐसा बाण छोड़ा कि एकदम बारिश होने लगे, तो भगवान कन्हैया ने अग्नि बाण छोड़ा कि सब जलने लगे। अगर अग्नि जल रही, अगर पानी डालो तो पानी घी का काम करता है और तेज लौ होती है। देखते देखते घमासान युद्ध होने लगा भोले बाबा और कृष्ण जी में। बहुत सारे बाण चलाए भगवान कन्हैया ने। भगवान शंकर की भूत प्रेत सेना भाग खड़ी हुई, रह गए शंकर जी। अंत में जब कोई उपाय न देखा, तो भोले बाबा ने बुखार छोड़ दिया कन्हैया की सेना में। ये बुखार कब से चला? जो सबके शरीर में आता है ना बुखार, ये भगवान शंकर ने छोड़ा है। भगवान शंकर ने छोड़ा था, तभी से बुखार चला है शरीर में। लेकिन कन्हैया जी ने ऐसा बाण छोड़ा, सर्प बाण छोड़ा कि बुखार शीत ज्वर छोड़ा कि मारे ठंड के आगे विषम ज्वर मुंह फैला के भाग खड़ा हुआ। अंत में भैया कुछ और हुए, कुछ और हुए। श्री कृष्ण महारण धीर हुए, श्री कृष्ण महारण धीर हुए, श्री कृष्ण महारण धीर हुए। मारा बाण है सर्प वेग, भोले बाबा बेहोश हुए। मारा ऐसा बाण कि भगवान शंकर बेहोश हो गए। और जब मूर्छा जगी तो भगवान शंकर भूत प्रेत सेना लेकर के स्वयं भोले बाबा भाग खड़े हुए। हार गए का कन्हैया, अब हम चल रहे हैं, खूब तुम लड़ाई लड़ो। भगवान कन्हैया ने कहा है अपने भक्त की रक्षा नहीं करोगे, बचाओगे नहीं, रुको।
भगवान शंकर ने मन ही मन कन्हैया को प्रणाम किया। कन्हैया, तुम्हारी लीलाएं बहुत बड़ी हैं, हम नहीं टिक पाएंगे, मैं चल रहा हूँ। लेकिन अगर ऐसा करते ना आते ना तो आप यहाँ कैसे आते? ये बाणासुर के 1000 भुजाएं, इनको काटना है। फिर युद्ध होने लगा, अंत में चलाने लगे बाण भगवान कन्हैया। जब भोले बाबा भाग खड़े हुए, चलाते चलाते बाणों को बाणासुर के 1000 जो भुजाएं थी वो छोड़ दिया। सुदर्शन चक्र भगवान कन्हैया ने गन्ने की तरह काट काट के भुजाओं को गिराने लगा। गन्ने की तरह बाणासुर की भुजाओं को सुदर्शन चक्र गिराने लगा। अंत में 2 हाथ रह गए। जब 2 हाथ रह गए बाणासुर के, सारा घमंड दूर हो गया। जब 2 हाथ बचे तो हाथ जोड़ के बोला बाणासुर, प्रभु कन्हैया, ऐसा है प्रभु, हे दीन बंधु तुम दया करो, अब इतनी विनती स्वीकार करो। हे नाथ तुम्ही कुटिया आकर इस दीन का उद्धार करो। नाथ तुम्ही कुटिया आकर इस दीनों का उद्धार करो। हे नाथ तुम्ही कुटिया आकर इन दीनों का उद्धार करो। अब ऐसा करो प्रभु, मैं जो किया हमने करने का फल हमको मिल गया। अब ऐसा करें, अब आपके चरण मेरी कुटिया में पड़ जाए तो बड़ा सौभाग्य होगा। प्रभु, हम हार गए आपसे, मेरा घमंड सब दूर हो गया। जो 1000 भुजाएं थी सब कट करके 2 हाथ बचे हैं, सारा घमंड दूर है। और ऐसा है, हे नाथ प्रभु स्वीकार करो, अब अंतिम विनय हमारी है। इस ऊषा बहू लड़की के संग ये ऊषा बहू तुम्हारी है। अब ऊषा बहू तुम्हारी है। अनुरोध कुंवर के नाते से अब ऊषा बहू तुम्हारी है। अनुरोध कुंवर के नाते से अब ऊषा बहू तुम्हारी है। जिस प्रकार से अनिरुद्ध आपका पोता है, उस प्रकार से प्रभु चलिए वैदिक विधि विधान से शादी करिए। जैसे आपका पोता अनिरुद्ध कुमार है, अनिरुद्ध कुमार के नाते से मेरी लड़की ऊषा जो है आपकी अब बहू है। भगवान कन्हैया गए और विधि विधान के साथ में आज बाणासुर ने अपनी लड़की ऊषा का विवाह भगवान कन्हैया के पोते अनिरुद्ध के साथ में कर दिया। आहा, बड़े प्रेम के साथ भावनें पड़ने लगी। बड़े प्रेम के साथ में आज बाणासुर की राजधानी में अनिरुद्ध के साथ भावनें पड़ने लगी। और जब भावनें पड़ती तो आप जानते माताओं बहनों का राग। एक लाइन सुने, अनिरुद्ध कुमार आज बनरा बन गए, बन्ना बन गए और ऊषा बन्नी बन गई है ना। अनिरुद्ध कुमार बनरा बन गए और ऊषा बन्नी बन गई। होने लगी बातें, चलने लगी। क्या कहते हैं, आज गाती हैं सखियां क्या, जिस समय बनरा जाता है कहाँ ससुराल, उस समय माताएं बहनें गाती हैं क्या, मोरे बनरे चले हैं ससुरारी बदरिया बरन बरसी रहे। मोरे बनरे चले ससुरारी बदरिया बरन बरसी रहे। मोरे बनरे चले हैं
ससुरारी बदरिया बरन बरसी रही। मोरे बन रे चले ससुरारी बदरिया बरन बरसी रही। मोरे बनरे का रपटा है पाँव इलायची लौंगे बिथरी गई। मोरे बनरे का रपटा है पाँव इलायची लौंगे बिथरी गई। मोरे बनरे का रपटा है पाँव इलायची लौंगे बिथरी गई। मोरे बनरे का रपटा है पाँव इलायची लौंगे बिथरी गई। हमरे बनने की अम्मा मोरे बनरे की अम्मा होशियार इलायची लौंगे बीनी नहीं। मोरे बनरे की अम्मा होशियार इलायची लौंगे बीनी रही। मोरे बनरे चले हैं ससुरारी बदरिया बरन बरसी रही। मोरे बनरे चले ससुरारी बदरिया बरन बरसी। इस प्रकार से आज जो है अनेक अनेक राग हो रहे हैं। जब अनिरुद्ध और उषा का विवाह हुआ अनिल भैया की तरफ से, अच्छा भैया की फरमाइश है, बड़ा भाई देखो इनकी इच्छा है हमारे भैया अनिल की, अब इनकी इच्छा हम जरूर पूरी करेंगे। आप लोगों ने सुना होगा लेकिन कई इच्छा है हमारे उमेश भैया ककड़ेरी की, उनकी बहुत बड़ी इच्छा है ना, 12 मासी सोने की। किस महीने में लड़का पैदा हो उसमें क्या गुण होते हैं, चलो हिसाब किताब हो सके तो जानकारी करेगा है ना, कोई बड़ी बात नहीं, सबको मालूम हो जाएगा किस महीने में लड़का पैदा हो तो उसमें क्या गुण होते हैं। और अपनों हिसाब किताब लगा लो हमारे में गुण कहाँ है ना, अपनों को मालूम हो जाए कि हमारे में किस महीने, अगर जिस महीने में पैदा हो तो मालूम हो जाए कि हमारे में गुण कहाँ है। और बच्चा भी लड़का भी घर में अगर पैदा होता है उसमें क्या गुण होते हैं। सुनो, सबसे सुंदर मुंदर लड़का किस महीने में पैदा हो मालूम, देखें में बहुत चेहरा बढ़िया बहुत सुंदर, किस महीने में होता है मालूम, सावन बालक होए सुहावन भादो पुत्र होए बुझियार। सावन बालक होए सुहावन भादो पुत्र होए बुझियार। सबसे सुंदर मुंदर लड़का होते सावन के महीना में, बहुत बढ़िया चेहरा है। सावन बालक होए सुहावन भादो पुत्र होए बुझियार। होए सुहावन भादो पुत्र होए उजियार। सावन बालक होए सुहावन भादो पुत्र होए बुझियार। और कुंवार का बालक कर्महीन होए ऊपर जाने चतुर सुजान। कुंवार का बालक कर्महीन होए ऊपर जाने चतुर सुजान। कुंवार का कर्महीन किससे कहते हैं, कर्महीन वो लड़का हो कि छोटे पर से महतारी बाप में एक ही रह जाए और तुक पर जाती है कौन नहीं रह जाए, वो कर्महीन हो, न महतारी न बाप तो कर्महीन नहीं। कुंवार के महीने में कल से कुंवार, कल से पितरपक्ष चालू, भादों का आज आखिरी दिन, पूर्णमासी आज है, कल से पितरपक्ष। ये हमारी जो माताएं बहनें हैं ना, बहुएं जो हैं, कल बुढ़िया बुढ़वन बहुत जगह पानी तैयार हुई, जिंदम धुनाई देने देखो कत्ता उल्चा जाए पानी। जिंदम बेचारे उनका लाठी डंडा पाओ दे पारे चिल्लान कर दो ये। और कल से देखो कितना स्नान ध्यान बढ़िया। कुंवार का बालक कर्महीन होए ऊपर जाने चतुर सुजान। कुंवार का बालक कर्महीन होए ऊपर जाने चतुर सुजान। कुंवार का बालक कर्महीन होए ऊपर जाने चतुर सुजान। और कार्तिक बालक होए कुल घालक मानई मात पिता की अनाय। कार्तिक बालक होए कुल घालक मानई मात पिता की अनाय।
ये कार्तिक वाले आए हैं, लड़का घर में है, चाहे इतना महतारी बाप कहाँ है, चाहे चाचा कहाँ है, चाहे कोई गांव घर वाले कहाँ है, बात कहा न माने जान ले कत कहा उड़ दाएं पैदा है, पहले चले गए उड़ दे को नहीं है? कार्तिक बालक होए कुल घालक मानी मात पिता की अनार, कार्तिक बालक होए कुल घालक मानहि मात पिता की अनार, कार्तिक बालक होए कुल घालक माने मात पिता की अनार, और उपजति बालक जो अगहन माँ गलियन चलत मिरोरा चार, उपजति बालक जो अगहन माँ गलियन चलत मिरोरा चार। अगहन वाले आजकल अगहनियाँ ज्यादा हैं, तो लखनऊ है ना, देखो अगल बगल कोई मेला ठेला कोई जगह है, अगर जाए रहे हो ना और कोई सकरा रास्ता है, इधरों धक्का मारे, इधरों किल्ली मारे, इधरों लड़खड़ा चले, जान लो पक्के अगहनियाँ आई घूम रहे, लड़खड़ा तो चले, धक्का मुक्की मारत करे चले, जान लो अगहनियाँ आई। उपजति बालक जो अगहन माँ गलियन चलत मिरोरा चार, उपजति बालक जो अगहन में गलियन चलत मिरोरा चार, उपजति बालक जो अगहन माँ गलियन चलत मिरोरा चार, पूसक बालक होय नपुंसक जहाँ तहाँ बैठी बजावे गाल, पूसक बालक होय नपुंसक जहाँ तहाँ बैठी बजावे गाल, पूसक बालक होए नपुंसक, नपुंसक माने नपुंसक थोड़ा ही हो, लेकिन नपुंसक जानते किसको कहा गया है? हिजड़ों को। हिजड़ों की एक पहचान है, हिजड़ों की एक पहचान है। अच्छा बताओ, दुनिया में सबके बीमारी ज्यादा आवत, कौन ऐसे आदमी जी ऐसे हैं लोग हैं जिनका बीमारी नहीं आवत? यही लोग हैं, यही लोग हैं इनका कभी बीमारी ना आवत। कहते हैं अगर दिन भर में तुम 100 बार ताली बजाओ तो कभी हार्ट अटैक की बीमारी नहीं आ सकती, कभी कोई बीमारी आ ही नहीं सकती। दिन में 100 बार ताली बजाने से कोई बीमारी नहीं आ सकती। और ये तो 100 में क्या दिन भर गाँव बजाने जाने कत्ती ताली बजावत घूमत, बात बात तो ताली बजावत इनकी पहचान हो। अब कुछ यहू तन के आजकल आदमी मनुष्य बढ़िया है, लखनऊ आए तो देखो बहुत घूमत चलाए रहे रिक्शा, ऐसे कुछ नहीं मालूम, जहाँ देखें 2-4 सवारी बढ़िया आ रही तो जान का बांधे हाथ हम घड़ी पहने था, हम टी-शर्ट लगाए काला चश्मा, मालूम कुछ नहीं, पढ़े लिखे कतई नहीं, जब सवारी 2-4 बढ़िया देखे जान का वह हिजन वाली बात है। का कह रहे दिल लगा लिया है, ऐस दिल लगाओ कहूँ पुलियम ले रिक्शा घुसे परे, कहूँ बिरैम चपके परे, दिल वाले आए दिल लगाओ, हम कहे भगवान कहूँ आगे पत्थर हम दिल लगाए लो, कहे हम दिल लगावा जाओ। नपुंसक ई पूस वाले तन के लड़का हो जो ऐसे कुछ नहीं मालूम, जहाँ देखें 2-4 आदमी मार तराना हो रहा, मार राग गाए रहे, बनगावन है ना। पूसक बालक होए नपुंसक जहाँ तहाँ बैठे बजावे गाल, पूसक बालक होए नपुंसक जहाँ तहाँ बैठे बजावे गाल, और पूसक बालक होए नपुंसक जहाँ तहाँ बैठे बजावे गाल, माहक बालक वो हमरे जैसा हुई, बेकार एकदम बेकार है, हुई है कुछ नहीं, गाना बजाने के अलावा कुछ काम नहीं हो सकता है। माहक बालक पोथी बाँचे फागुन हो तो कुलक्षण जाए, माहक बालक पोथी बाँचे फागुन हो कुलक्षण जाए, माहक बालक पोथी बाँचे फागुन हो तो कुलक्षण जाए, सबसे खराब फागुन को हो और सबसे बलवान कोई जीत नहीं सकत। अब चैत का बालक बड़ा बहादुरता से जीत सके ना कोई, चैत का बालक बड़ा बहादुरता से जीत सके ना कोई, चैत का बालक बड़ा बहादुरता से जीत सके ना कोई, बैसाख का बालक
बालक सांची वाले जाठक झूठे काहे बनाए। साधक बालक सांची वाले जाठक झूठी काहे बना। साधक बालक सांची वाले जाठक झूठी काहे बना। बैसाख के बालक सांची वाले जाठक झूठी काहे बनाए। सबसे धनवान लड़का और उपजती बालक जो आषाढ़ माँ ता घर रहाई दलेदर ना। उपजती बालक जो आषाढ़ माँ ता घर रहती दलेदर ना। सावन बालक होय सुहावन भादव पुत्र होय उदिना। प्रेम से बोलो विष्णु भगवान की, बोलो आज के आनंद की, बोलो शंकर भगवान की। इस प्रकार से आज भगवान कन्हैया बाणासुर की लड़की उषा के साथ अपने पोते अनिरुद्ध कुमार का विधि विधान से विवाह कराया और उषा और अनिरुद्ध कुमार दोनों बहू और बनरा दोनों लेकर के आज भगवान कन्हैया अपने घर वापस आए। इस प्रकार से भगवान कन्हैया के पोते अनिरुद्ध का विवाह बाणासुर की लड़की उषा के साथ कैसे हुआ, ये प्रसंग आप लोगों ने मेरे द्वारा श्रवण किया श्री सुरेंद्र सिंह यादव जी के द्वारा। अब आप लोग खड़े हो जाएं, समय भी काफी हो गया है। अगले साल तक फिर रही जिंदगी, फिर होगी बंदगी। 12:10 हुआ, 12:15 बजने वाला है ना। अब समयानुसार कल नहीं परसों से हमारा कार्यक्रम लखीमपुर खीरी है ना। तो समय के अनुसार ही भैया काम होना है। एक दिन का हो कोई बात नहीं, और बता चुके हैं कि थोड़ा हम अस्वस्थ रहते हैं, ज्यादा बढ़िया शरीर बढ़िया नहीं रहता है। अब दिन पर दिन कम सखी अरे उतारू है सखी राजा राम जी की आरती उतारू है सखी राजा राम जी की आरती। जय हो माता री। राजा राम जी की आरती उतारो है सखी। राजा राम जी की आरती उतारू है सखी। राजा राम जी की आरती उतारो है सखी। कही करे राम भैया कही करे लक्ष्मण। कही करे राम भैया कहीं के लक्ष्मण। कही करे भारत भुआल हो सके हो। कहीं के भारत भुआल हो सके। राजा राम जी की उतारो है सखी। राजा राम जी की आरती उतारो है सखी। राजा राम जी की आरती उतारो है सखी। हम उतारू है सखी अरे उतारू है सखी। हम उतारो है सखी उतारो है सखी। राजा राम जी की आरती उतारो है सखी। राजा राम जी की आरती उतारो है सखी। राजा राम जी की आरती उतारो है सखी। कौशल्या के राम भैया सुमित्रा के लक्ष्मण। कौशल्या के राम भैया सुमित्रा के लक्ष्मण। अरे कैकेयी के भारत भुआल हो सके हो। कैकेयी के भारत भुआल हो सके। राजा राम जी की आरती उतारो है सखी। राजा राम जी की आरती उतारो है सखी। राजा राम जी की आरती उतारो है सखी। हाँ कही करे कौने रंग राम भैया कौने रंग लक्ष्मण। कौने रंग राम भैया कौने रंग लक्ष्मण। कौने रंग भारत भुआल हो सके कौने रंग भारत
सखी उतारू है सखी, हम उतारू है सखी, कि उतारू है सखी, राजा राम जी की आरती उतारू है सखी, राजा राम जी की आरती कि उतारू है सखी, और राजा राम जी की आरती उतारू है सखी, राजा राम जी की आरती उतारू है सखी, राजा राम जी की प्रेम से बोलो विष्णु भगवान की, आज के आनंद की, भक्त और भगवान की, जगह स्थान की, श्री हनुमान मंदिर की, नगर क्षेत्र बस्ती की, क्षेत्रीय जनता जनार्दन की, माताओं बहनों की, कथा करैया की, कथा सनोयन की, भक्त और भगवान की, यहाँ पर आए हुए अतिथियों की, सनातन धर्म की, हर हर महादेव। सर्वे